हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल सी एक वीकली आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। कैलेंडर स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है जिसको काफ़ी ट्रेडर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रेड करते हैं। सो आज मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, काफ़ी सिंपल टू एग्जीक्यूट होने वाली है एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीटली हेज्ड रहने वाली है। तो अब इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ना ओवरऑल समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होने वाली है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे हम करेंगे एंड ओवरऑल इसके सारी डिटेल्स आपको समझ आने वाली है। वीकेंड में ये वीडियो आ रही है तो ऐसी जल्दबाजी में वीडियो मत देखिएगा, आराम से देखिए एंड हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स बना लीजिए। वीडियो के एंड तक बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा करंट वीक एक्सपायरी का एंड एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का। सो यूजुअली इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है एंड इन्हीं दो पॉइंट्स के साथ ट्रेड किया जाता है। बट इसमें मैं एक तीसरा पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं जो है कि मैं यहाँ पे 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन अगेन बाय करूंगा करंट वीक एक्सपायरी का। इसमें एंट्री मेरी 3:15 पीएम एक्सपायरी वाले दिन रहने वाली है एंड एग्जिट मेरी 3:15 पीएम नेक्स्ट एक्सपायरी डे है। तो वीकली एक्सपायरी टू एक्सपायरी ये ट्रेड होगी। कुछ टाइम पहले तक जब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे होती थी तो थर्सडे 3:15 पीएम ये ट्रेड डिप्लॉय होती एंड अगले थर्सडे 3:15 पीएम तक ये मैं ट्रेड होल्ड करता। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है। सो ट्यूसडे 3:15 पीएम मैं ट्रेड डालूंगा एंड अगले ट्यूसडे 3:15 पीएम तक मैं ये ट्रेड होल्ड करूंगा। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक है जिसमें टारगेट भी मैं ले रहा हूं जो 3 to 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल है। अब मैं क्यों टारगेट ले रहा हूं इसका भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको वीडियो के बीच में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। अब इन्हीं रूल्स के साथ एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, उसमें फिर हम एडजस्टमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो मैं अभी एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। गाइज अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक 7 अगस्त का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एंट्री टाइम मैंने 3:15 की ले ली है। अब देखिए एंट्री टाइम ना 3:15 का सिंपल सा लॉजिक ये है कि 3:15 से पहले तो मेरे ऑलरेडी इससे पहले हफ्ते वाली स्ट्रैटेजी चल रही होगी। सो 3:15 पर मैं जो प्रीवियस वीक का जो मैंने कैलेंडर स्प्रेड डाला है उसको मैं क्लोज करूंगा एंड क्लोज करते ही 3:15 पीएम पर उसी दिन मैं अगले वीक का यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर दूंगा। सो मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं डली हुई मार्केट में। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा कैलेंडर स्प्रेड हमेशा वहाँ पे एक्टिव है। तो 14 अगस्त करंट वीक एक्सपायरी माना जाएगा जिसमें स्पॉट चल रहा है 24,600। तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा एंड अगले वीक एक्सपायरी का मतलब 21 अगस्त का 24,600 कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। अब यूजुअली तो इसमें 4 लेग्स ही होते हैं हमेशा कैलेंडर स्प्रेड में, बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर मार्केट ऊपर ही नीचे बहुत ज्यादा निकल जाती है तो हमें ना M2M जो हमारे नेगेटिव स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं जो यूजुअली ट्रेडर्स को इतना देखना अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे एक और नया स्टेप ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लेता हूँ। सो 14 अगस्त का ही जो करंट वीक एक्सपायरी है ये 23,850 है, ये 0.5 डेल्टा है, इसका मैं बाय कर लूंगा। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ भी 0.5 डेल्टा, तो देखिए ये 0.6 एंड 0.4 है तो मैं 0.4 वाला डेल्टा का ये एक लॉट बाय कर लूंगा। ये देखिए इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ। आपकी जो ब्लू लाइन है ना ये एकदम फ्लैट बनी है एंड वहीं अगर मान लीजिए मैं ये जो हेज मैंने बाय किए हैं इसको अगर मैं हटा देता हूँ, अब आप एक बार देखिए डिफरेंस क्या हुआ है। ये ब्लू लाइन आपकी एकदम ऐसी स्लोपिंग में बन रही है बिकॉज अगर मार्केट इधर उधर कहीं भी निकल जाएगी नेगेटिव एमटीएम स्विंग बहुत ज्यादा हाई होगा इसमें एंड उसी नेगेटिव स्विंग को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ ताकि मेरी ब्लू लाइन एकदम नेगेटिव है सो दैट अगर मार्केट कभी ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाती है एंड मुझे एडजस्टमेंट का मौका मिलता है तो भी जो मेरी पोजीशन है वो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी जिसके कारण मैं एकदम आराम से रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से अब इसको मैं 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ अगेन। अब देखिए ब्लू लाइन मेरी कंप्लीटली फ्लैट है, इसका मतलब अगर मेरे ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाएगी भी मार्केट तो भी ये मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एंड अप्रॉक्स मार्जिन मेरा 78,000 रुपीज यहाँ पे लग रहा है। तो अब यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड का जो ये ग्राफ है
ये कुछ अजीब सा ही लग रहा होगा, बट जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड के ये जो ग्रीन आपको साइड दिख रहे हैं, उसको हमें इग्नोर करना है। हमें सिर्फ सेंटर ऑफ जो ग्रीन टेंट है उसको हमें फोकस करना है। अब इसमें दो कंडीशंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ये सेंटर ऑफ ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा। एंड कभी भी अगर मुझे 3 या 4% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल मुझे टारगेट आ जाता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स मार्जिन 78,000 दिखा रहा है, तो चलिए इसको मैं अप्रॉक्स मार्जिन 1 लाख रुपीज यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। सो 1 लाख रुपीज पे मुझे अगर कभी भी 4 या 5,000 रुपीज का मेरा यहाँ पे एमटीएम पॉजिटिव दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पहली। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के बाहर जाती है, या तो ऊपर या नीचे, उस सिचुएशन पर मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगी। अब ना इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कैलेंडर स्प्रेड की हर मैं वीडियो में बताता हूँ आपको कि इसके जो ब्रेक इवन्स हैं, देखिए ये जो ब्रेक इवन्स आपको दिए हुए ना, जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर है 23,700 एंड 25,346, इसको हमें ध्यान नहीं देना है। बिकॉज ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के इमेज में ये जो ग्रीन टेंट दिखा रहा है, उसके यहाँ पे ब्रेक इवन है। हमें जो बीच वाले ब्रेक इवन है 24,433 एंड 24,807, उस पर ध्यान देना है। एंड ये चेंज होते रहते हैं बार बार। तो जैसे आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर में एक बार जो हमने रेंज बना दी, उसके ब्रेक इवन्स हमेशा वही फिक्स रहेंगे। बट कैलेंडर स्प्रेड में ऐसा नहीं है, इसके ब्रेक इवन्स बार बार चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जब भी मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में अपने ब्रेक इवन्स चेक करूंगा। एंड उसके बाद मैं लाइव मार्केट में चेक करूंगा कि भाई एक्चुअली निफ्टी कहाँ चल रही है। उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या वो मेरे ब्रेक इवन के बाहर गया है या नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी ये 24,807 का ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ। अगर इसको मान लो मैं 1 घंटा आगे करता हूँ, तो देखिए ये मेरा ब्रेक इवन चेंज हो चुका है, 24,814 हो चुका है। वही मैं आपको बता रहा था, इसके ब्रेक इवन चेंज होते रहते हैं। सो आपको लाइव मार्केट में इसको ट्रैक करना पड़ेगा। वेल उसके लिए भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप एल्गोट्रेस पर ही इसके जो सिमुलेटर सेक्शन है वहां पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसमें आप ब्रेक इवन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब इस ट्रेड को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। अगर मेरे ये ब्रेक इवन के बाहर जाएगी, उस सिचुएशन पर मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो देखिए एग्जैक्टली 11 AM 8 अगस्त फ्राइडे का दिन, तो काफी जल्दी मेरा ये मार्केट ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रीन टेंट है उसमें नीचे की तरफ का मेरा ब्रेक इवन था 24,426। एंड अभी करंटली मार्केट 24,422 चल रही है। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। एंड अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मैंने एडजस्टमेंट नहीं करी एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई, तो वहां पे मुझे एमटीएम काफी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो चीज अलग है कि भाई बहुत ज्यादा ही क्रैश हो जाए तो यहाँ पे ग्रीन आपको बहुत ज्यादा बड़ा है। बट उस चीज के लिए मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जो ग्रीन टेंट है उसमें ही मार्केट रहे वैसा मैं टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। सो अब यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ का अपना थोड़ी रेंज इंक्रीज करनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल भी रेंज नहीं बची है, ऊपर की तरफ इट इज फाइन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में मैं जाऊंगा। एंड स्पॉट देखिए चल रहा है 24,400, तो पुट ऑप्शन की तरफ मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा एक एक लॉट। अब देखिए जैसे मैंने 24,300 सेल किया है कॉल एंड पुट ऑप्शन, इससे क्या हुआ है, मुझे नीचे की तरफ 1.3% की रेंज मिल चुकी है। अब ये थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन अपना यूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्ट्राइक यहाँ पे सेल करना है। अब मान लीजिए मैं 24,300 नहीं करता हूँ, मैं 24,100 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इसे देखिए मेरा नीचे की तरफ मुझे कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है, मेरा कंप्लीटली सेफ हो चुका है। बट ऊपर की तरफ 0.9% की ही रेंज है मेरे पास। एंड अगर मार्केट उसके ऊपर जाती है तो वहां पे मुझे एमटीएम नेगेटिव देखना पड़ सकता है। तो वो डिस्क्रिप्शन आपकी है कि आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है। मैंने आपको बता दिया कि आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उससे आपका पुट ऑप्शन कंप्लीटली सेफ हो जाएगा। तो देखिए अब अगर मान लीजिए मैं 24,000 का यहाँ पे सेल करता हूँ, तो देखिए मेरा पुट ऑप्शन कितना ज्यादा सेफ हो चुका है। बट वो ये कि ऑपोजिट साइड पर सिर्फ 0.8% की रेंज बची है। एंड अगर उसके ऊपर जाएगी मार्केट तो वहां पे मुझे नेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 24,200 का ही कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करके रखता हूँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ 1.8% की रेंज मिल रही है, प्लस ऊपर की तरफ मुझे 1% की रेंज अभी भी मिल रही है। तो मुझे दोनों ही साइड्स को एकदम देख के ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। बट अगर इसको मुझे डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है तो इसको मैं डायरेक्शनल भी बना सकता हूँ।
24,200 की जगह मैं यहाँ पे 24,000 अगर यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ, तो देखिए ये कंप्लीटली मेरी डायरेक्शनल ट्रेड बन जाएगी। बट वो ये कि ऊपर की तरफ का मुझे एक छोटा सा रिस्क है, अगर वो रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ तो वहां पे मैं ये वाली चीज कर सकता हूँ। तो अब इसकी जगह मैं यहाँ पे वापस 24,200 का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ। प्लस इसके साथ साथ मैं अगेन यहाँ पे 0.5 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा, एंड इससे अगेन मेरा जो ब्लू लाइन है वो काफी ज्यादा एकदम फ्लैट हो जाएगा, जो मुझे बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन में बचाएगा। ठीक है, तो अब मैंने वापस कर दिया है। अब देखिए मेरी नीचे की तरफ की मुझे 1.7% की रेंज मिल रही है, एंड ऊपर की तरफ मुझे 0.9% की रेंज मिल रही है। अब इस ट्रेड को मैं अगेन वापस फॉर टेस्ट करूंगा, एंड वही दो सेम सिचुएशन है। जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा जो 4 to 5% का है। अब देखिए मेरा डिप्लॉयड कैपिटल भी इंक्रीज हो चुका है। सो 2 लाख रुपीज का मेरा डिप्लॉयड कैपिटल है, तो अब इस पे मुझे 4 to 5% का टारगेट चाहिए। एंड वरना दूसरी सिचुएशन, अब अगर जैसे ही मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाएगा, तो अब यहाँ पे मैं और कोई नई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, रादर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड अगले हफ्ते के लिए वापस से यही स्ट्रैटेजी की तैयारी करूंगा। ठीक है, एंड गाइज इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है जो मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें आपका अप्रॉक्स मार्जिन भी रिड्यूस हो जाता है जब आप यहाँ पे ये 0.5 डेल्टा का बाय करते हैं। सो देखिए अगर ये मैं 0.5 डेल्टा हटा दूं तो अप्रॉक्स मार्जिन आपका 2,30,000 लग रहा है। बट वहीं अगर मैं इसको कॉल एंड पुट ऑप्शन का 0.5 डेल्टा का ये बाय कर लेता हूँ तो ये 2,07,000 रुपीज हो चुका है। तो इससे हमें दो फायदे हैं, पहला मेरा जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसका मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, दूसरा मेरा ब्लू लाइन मुझे काफी सपोर्ट करती है। सो M2M स्विंग में वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। अब इस ट्रेड को वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 10 AM 12 अगस्त ट्यूसडे का दिन। तो अभी यहाँ पे मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेड के बाहर आ चुकी है ऊपर की तरफ, एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वेल ये मैंने आपको जानबूझकर एक ऐसा एग्जांपल दिखाया है जहाँ पे मार्केट मेरा बार बार ब्रेक इवन के बाहर जा रही थी एंड बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, बिकॉज पहले मार्केट ने ग्रीन ट्रेंड के नीचे वाले ब्रेक इवन के बाहर गई थी, वहां पे मैंने एडजस्टमेंट करी एंड उसके बाद मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो गई एंड फिर ऊपर वाले ग्रीन ट्रेंड के बाहर गई है मार्केट। तो ये काफी वॉलेटाइल सिनेरियो था जो मैंने आपको दिखाया है, एंड जानबूझकर ही दिखाया है बिकॉज जो पॉजिटिव एग्जांपल होते हैं वो तो आप खुद बैक टेस्ट करके आपको पता चल ही जाएंगे। अगर आप भी पूरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा पर्पस बस सॉल्व होना चाहिए कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं स्ट्रेटजी का एंड आपको वो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाए, एंड उसके बाद फिर आप इसमें और अपने ट्वीक्स करिए, ये स्ट्रेटजी को थोड़ा और ज्यादा बेटर करके देखिए। अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, वरना ये वाली एडजस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दी है। एंड अगर आपको इसके और दूसरे पार्ट्स चाहिए कैलेंडर स्प्रेड के, तो आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग कैलेंडर स्प्रेड में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है, सो दैट फिर मैं इसकी और अलग अलग ढेर सारे वीडियोज लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।